वेलकम बैक इन द लाइन ऑफ फायर में अब हम बात करेंगे इस मार्केट में खरीदारों से। वो हुकूमत के इस फैसले को कैसा देखते हैं, क्या उनकी राय है अगर मार्केटें 8 बजे बंद कर दी जाती हैं। सर बताएंगे ज़रा, वज़ीर आज़म साहब ने एक फ़ैसला सुनाया है गुज़िश्ता रोज़ के मार्केटें जो है वो अब 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? इससे कोई मसले का हल तो नहीं है, क्योंकि मुल्क में वैसे ही इतना अफरा तफरी फैल चुकी है कि मार्केटें खुलती ही नहीं है। खुलती हैं तो फिर गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि 8 बजे 9 बजे, इससे कोई ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं आ सकता। लोड शेडिंग वहीं की वहीं है, कभी कोई उसमें मसला का हल नहीं है कोई है। आप क्या समझते हैं, बिजली हम बचा सकते हैं अगर मार्केटों को जल्दी बंद कर दें, दफातर में 2 दिन की छुट्टियाँ कर दें? नहीं, कैसे बचेगी भाई? मसला ये है कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया मार्केट आप 8 बजे बंद कर दे। वज़ीर आज़म अभी फैसला किया है, 4-5 दिन का वक्त दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला ठीक है, मुल्क में बिजली बचाई जा सकती है? किसी तरह से नहीं बचा सकती भाई, उनको थोड़ी आगे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने कौन आ रहा है? नॉर्मल आवाम आ रही है। वज़ीर आज़म सदार आपके जितने उतरा है, मार्केटें 8 बजे बंद हो या 6 बजे बंद हो, उनके घर में क्या जा रहा है? तो वैसे ही आप उनको इतना कमा के दे देते हो, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट आपको जिस टाइम आपको चाहे वो बंद करवा देंगे। ओवरऑल 30 दिन में मार्केटें खुल कितने दिन रही हैं? आप इस चीज़ को भी तो देखो। 6 दिन आपके संडे ऐसे ही निकल जाते हैं, 5 संडे आपके चले गए। हड़ताल, कभी किसी पार्टी की हड़ताल, कभी किसी पार्टी की हड़ताल, ठीक है ना। उसके बाद काम के दिन बचते हैं आपके पास 15 से 18 दिन। उसमें आपने पूरा महीना निकालना है, किराए निकालने हैं, लड़कों के खर्चे निकालने हैं, ठीक है ना, अपना भी घर लेके जाना है। उस हिसाब से देखिए, वज़ीर आज़म से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वज़ीर आज़म ये क्या, कोई भी आएगा, सदर कोई भी आएगा, उसको इन मार्केट से क्या लेना देना? 80 रुपये की चीनी का फ़र्क उसको पड़ रहा है क्या? कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है, ठीक है। पेट्रोल आप 100 क्या 150 भी कर दो, डलवाएगा ये पेट्रोल नहीं डलवाएगा तो क्या करेगा? घर यहाँ तक कैसे आएगा? ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर आज़म की गाड़ी का क्या चल रहा है? वो तो अमेरिका में जाके भी जो है लेमोजीन कर रहा है, ठीक है ना, उसमें घूम रहा है वो। तो उसको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि एक 70 में पेट्रोल 80 रुपये की जगह 100 का डल रहा है, 200 का डल रहा है, उसको क्या? उसने तो खाली साइन करने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे इस मार्केट में? हमने ताजरों से भी बात की, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया। बीइंग अ खरीदार, आप दूसरे इलाके में भी, रेजिडेंशियल इलाके में रहते हैं, आपके यहाँ बिजली कितने घंटे की जा रही है? और ये मुझे ज़रा बताएं कि पिछले 3 से 4 माह के अंदर इस दौरानिए में कोई इजाफा हुआ है? क्योंकि जैसे गर्मियों का सीज़न आता है तो ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर जो है हमारे इदारे जो है वो बिजली बचाने की तरफ जो है वो गामज़न हो जाते हैं। तो ये दूसरी एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं। आप क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? भाई बिजली बचाने का देखें, इससे इतना वो नहीं बनता। वो अभी मैंने खुद भी सुना है, जो इन्होंने एक बंदे ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि यार मैचेस होते हैं तो बिजली नहीं जा रही, ठीक है, मैच नहीं हो रहा तो लाइट जा रही है। इसका मतलब बिजली तो आपके पास है, आप देना नहीं चाह रहे। बेसिकली देखिए, मेन इशू तो ये है कि आप इस चीज़ का पता करना है कि क्या वजह है। जो मतलब आज से 5 साल पहले भी तो बिजली थी, ठीक है, बिजली गई कहाँ? मतलब कहाँ यूज़ हो रही है वो? कि मार्केट में नहीं मिल पा रही या घरों में नहीं मिल पा रही। आज से 5 साल पहले तो मिल रही थी, ठीक है। एकदम से क्या हो गया? क्या पाकिस्तान का बिजली बनना बंद हो गई? ठीक है, अब जो है फिर चाइना है। चाइना ने जब आपको ऑफर दी थी कि यार हमें यहाँ पे आके बिठा दो, हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि हर घर से 1000 रुपये, हर घर से 500 रुपये फिक्स कर देते, किसी एक घर की भी लाइट नहीं जाएगी, ये कुंडे उंडे सिस्टम सब खत्म हो जाएंगे। क्यों आपने उसको रिजेक्ट कर दिया? जब आपके पास खुद एक बंदा सोल्यूशन लेकर आता है, आप उसको वेलकम नहीं करते। दूसरे मुल्कों के आप दौरे पर जा रहे हो, आप अपनी अय्याशियों में लगे हुए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुल्क अगर आपको बिजली ऑफ़र कर रहा है तो ये जो है मैनेजमेंट या इंतज़ामिया वो बिजली नहीं ले रही, जबकि दूसरी जगह यहाँ पे शॉर्टेजेस के सिलसिले को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसका कोई हल नहीं निकल रहा। और अगर हल निकाला जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जी मार्केटें जल्दी बंद कर दें, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी कर दें। क्या ये हल है इस बिजली को बचाने का? मजीद खरीदारों से हम बात करने लगे इस मार्केट में और जानते हैं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारी इन खरीदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जी मुझे अगर अपने घर के लिए कोई खरीदारी छोटी सी चीज़ की करनी है, मुझे मार्केटों का रुख करना पड़ेगा। अगर मेरे दफ्तरी औकात में से जो वक्त मुझे मिलता है उसके बाद अगर मैं फारिग होकर जाता हूँ मार्केट में और 8 बजे वो बंद हो जाती है, तो मैं अपनी खरीदारी किस तरीके से करूँगा? और यही कहना है ताजर बरादरी का कि शहर में अगर हड़तालें रहती हैं, हालात ख़राब रहते हैं, तो वैसे ही मार्केटें हमें बंद करनी पड़ती हैं। और अगर जिन दिनों में मार्केटें खुलें और उन दिनों में जो है वो बाज़ार को बंद करने का टाइम दे दिया जाए बिजली बचाने के लिए, तो ये एक नामुनासिब सी बात है। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है जिसका इतलाक 4 से 5 रोज़ में शायद हो जाए, अगर तो बात आ जाती है कि सब लोगों से बातचीत की जाएगी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। बिजली 2 दिन की छुट्टी करके और 8 बजे रात की मार्केटें बंद करके बचाई जा सकती है। तो ये है कि पब्लिक को भूखा मारने वाली बात है कि जनरली 8 दिन के अंदर काम नहीं हो रहा तो 6 दिन में क्या काम होगा? बिजली की लोड शेडिंग का सवाल है, ये 8 बजे मार्केट ही बंद करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। क्या क्या समझते हैं कि क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे
वफाक को, सूबाई सतह को, इंतज़ामिया को कि जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं और जो फैसले इस आवाम के लिए कर रहे हैं वो ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त चीज़ ये है, ये बड़े पैमाने पे ये अपनी बचत खुद करें, ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपकी। ये जो बड़े लेवल पे बैठे हुए MNA MBA मिनिस्टर वगैरह ये अपनी अखराजात कम करें तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाएगी। आपके घर में कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? कम से कम 6 घंटे। किस इलाके से आपका ताल्लुक है? तो ये कंप्लेन आपको बताया गया है कि जी 6 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ाना रहेगी या इसी तरीके से बढ़ती रहेगी? कभी 1 घंटे बढ़ रही है, फिर उसके बाद दूसरे दिन 2 घंटे हो जाती है, फिर 1 घंटे 1.5 घंटा हो जाती है, 1 घंटे आ रही है, 1 घंटे जा रही है। आपने कभी कंप्लेन की है कि एसी को वो क्या कहती है? कोई कंप्लेन नहीं सुनता इधर, ये कराची है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां वसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। महंगी के साथ साथ उसकी लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी एनर्जी कॉन्फ्रेंस में जो फैसला किया गया है उस पर आपने इस मार्केट में मौजूद ताजिर और ख़रीदारों के व्यूज़ जाने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इन द लाइन ऑफ फायर में, उसके बाद हम बात करेंगे कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब से और जानेंगे वो इस फैसले को कैसा देखते हैं।